हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अक्सर हमने सुना है बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज की हमारी कहानी इस मुहावरे पर ही आधारित है। ये कहानी है दो सगे भाई की जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मोहन और सोहन दोनों सगे भाई थे। दोनों अभी छोटे ही थे, लेकिन उनकी आदत एक दूसरे के विपरीत थी। मोहन एक दयालु स्वभाव का, सबकी भलाई और अच्छे कर्म करने वाला लड़का था। वही सोहन क्रूर स्वभाव का था और कभी भी दूसरों की मदद नहीं करता था। इस बात को लेकर उसके माता पिता भी उनसे परेशान रहते थे। एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा मोहन, तुम हमेशा लोगों की भलाई करते हो और अपने काम पर ध्यान देते हो। तुम्हें जो कहा जाता है तुम समय से कर देते हो, लेकिन तुम्हारा भाई सोहन तुम्हारे बिल्कुल विपरीत है। उसे जो कहो वो सुनता ही नहीं है और लोगों की भलाई करना तो दूर, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। ये सब बातें सोहन सुन लेता है और वो गुस्से से कहता है, हाँ हाँ करो मेरी बुराई, तुम्हें हमेशा मेरे में ही कमी दिखाई देती है ना। और भला लोगों से बोलकर क्या होगा, जो करना है मुझे ही करना है। लोग तो बस चार बातें बनाएंगे और चले जाएंगे, कोई हमारे काम तो आने वाला है नहीं, तो फिर हम क्यों किसी की मदद करें। भाई, लोगों का काम बातें बनाना भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग हमारे काम नहीं आते। जब हम लोगों की मदद करते हैं तो लोग हमारे काम जरूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी की हेल्प करें तो हमें बदले में हेल्प ना मिले। भगवान सब कुछ देखता रहता है, वो हमेशा अच्छाई और भलाई का साथ देता है। ये अच्छाई और भलाई का पाठ अपने पास ही रखो, मुझे मत सिखाओ। तुम्हें जो करना है तुम वैसा करो और मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। देखा दोस्तों, कैसे सोहन अपने भाई की सीख को भी गलत समझ रहा था। चलो चलकर देखते हैं कि सोहन आगे क्या करेगा। दोनों भाई बाहर चले जाते हैं। इस पर माता पिता आपस में बोलते हैं, पता नहीं ये दोनों बड़े होकर क्या करेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। आपको तो इनके बड़े होने की चिंता हो रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनका बचपन कैसे बीतेगा। मुझे तो अभी से इस बात की चिंता हो रही है। एक दिन सोहन और मोहन जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहाँ मोहन देखता है कि एक कुत्ते का बच्चा दर्द से कराह रहा होता है। भाई, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। कल तक तो तू इंसानों की मदद करता था, अब तो जानवरों की मदद करने लगा है। चल मान लिया इंसान तो तेरे काम आ जाएंगे, लेकिन जानवर भला तेरे क्या काम आएंगे। तू हमेशा कुछ भी करता रहता है। मैं जा रहा हूँ, तुझे जो करना है तू कर। ये कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाता है, खाना खिलाता है और वापस जंगल में छोड़ आता है। हे भगवान, ये सोहन कितना बुरा है, उसे किसी पर दया नहीं आती। दोस्तों, क्या सोहन को अपने बुरे काम का बुरा नतीजा मिलेगा? कुछ दिनों बाद सोहन के माता पिता कहते हैं, अरे बच्चों, तुम लोग कुछ दिनों के लिए अपने नाना के यहाँ पर चले जाओ। तुम्हारे नाना की तबीयत खराब है, उन्हें सहारे की जरूरत है। माँ, आप चिंता मत करिए, वैसे भी नाना जी हमें देखकर सही हो जाएंगे और नाना के यहाँ पर जाने का मौका तो कभी कभी मिलता है, वरना आप तो हमें कहीं जाने ही नहीं देते हो। तू ही जा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे वैसे भी लोगों से बातचीत करना और उनके पास बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वहाँ जाकर मुझे नाना की देखभाल करनी पड़ेगी। मुझसे ये सब नहीं होता। सोहन, तू हमारी बात सुन भी लिया कर। चुपचाप मोहन के साथ नाना के यहाँ पर चला जा। फिर दोनों भाई नाना के यहाँ पर चले जाते हैं। मोहन अपने नाना की बहुत देखभाल करता है। वही सोहन हमेशा एक जगह बैठा रहता था। एक दिन मोहन किसी काम से बाहर गया था। तभी नाना जी बिस्तर पर लेटे हुए सोहन को आवाज देते हैं, बेटा सोहन, जल्दी इधर आओ। अरे बेटा, कहाँ गए? प्यास से जान जा रही है। बेटा सोहन, सुनो, पानी दे दो बेटा, पानी। सोहन नाना जी की आवाज को सुनता है, लेकिन जानबूझकर अनसुना कर देता है। थोड़ी देर बाद मोहन बाहर से अपने नाना के पास जाता है तो वो देखता है उसके नाना जमीन पर पड़े थे। मोहन दौड़ता हुआ नाना जी के पास जाता है और उन्हें उठाकर बेड पर लेटाता है। मोहन अपने नाना जी से रोते हुए उनसे कहता है, नाना जी, आप बिस्तर से क्यों उठे? सोहन को आवाज लगा देते। बेटा, मैंने आवाज दी थी पर शायद उसे सुनाई नहीं दी और मेरा गला सूखा जा रहा था।
मैं जैसे ही टेबल पर रखे हुए पानी को उठा रहा था, मैं बिस्तर से गिर गया। मोहन ये सुनकर समझ जाता है कि सोहन ने नाना की बात को अनसुना कर दिया होगा, तो वो गुस्से से सोहन से कहता है, भाई आज तुमने हद कर दी है। तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या? आज नाना को कुछ हो जाता तो मम्मी पापा को क्या जवाब देते? नाना को कुछ हुआ तो नहीं ना, तो फालतू में ड्रामा क्यों कर रहा है? प्लीज चुप हो जा। और 1000 बार बोला है, मुझसे फालतू काम मत बोला करो। दोस्तों, सोहन तो मोहन से गुस्सा हो गया। अब मोहन क्या सोहन को समझाएगा कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, या फिर वो सोहन से गुस्सा हो जाएगा? आगे देखते हैं। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन नाना के यहाँ पर रहने के बाद सोहन कहता है, भाई देख मोहन, अब मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि अब हम अपने घर चलें। चलो भाई, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है तो हम दोनों घर वापस चल देते हैं। वैसे भी नाना जी अब बिल्कुल ठीक हैं। दोनों भाई अपने नाना से मिलकर शाम को घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों पैदल जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे भाई ये क्या, यहाँ तो बहुत बारिश होने लगी है। अब हम क्या करेंगे? जल्दी से पास के गांव में चलते हैं, कोई तो मदद कर ही देगा। वो दोनों गांव की तरफ भागते हैं। तभी वो गांव के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है और वहां मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति मोहन को आता देख उसके पास जाकर बोलते हैं, अरे बेटा मोहन, इस गांव में क्या कर रहे हो? बाबा जी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मुझे जानते हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारे गांव में अपनी बैलगाड़ी लेकर आया था। मेरी बैलगाड़ी का चक्का फंस गया था, तो उसे निकालने में तुमने मेरी मदद की थी। तुम्हारे सारे कपड़े भी गंदे हो गए थे। क्या तुम्हें याद है? हाँ बाबा जी, मुझे याद आया, आपने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। हाँ चलो, तुम्हें कुछ याद तो आया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने नाना के यहाँ आ रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई। अब हमें लगता है कि रात को यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ बेटा, तो ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम मेरे घर रुक सकते हो। आओ आओ, अंदर तो आओ। सोहन और मोहन दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं, सोहन को देखकर वहाँ मौजूद बुजुर्ग महिला गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम इस लड़के को अंदर कहाँ लेकर आ रहे हो? ये बहुत ही नालायक और निकम्मा लड़का है। दोस्तों, आखिर बुजुर्ग दादी ने सोहन के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्या वो उसे पहले से जानती थी? चलो जल्दी मिलकर देखते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? ये दोनों भाई हैं, और जब मोहन अच्छा है तो भला सोहन बुरा कैसे हो सकता है? अरे तुम नहीं जानते, मैं इसके गांव में गई थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने इससे पानी मांगा तो ये पानी देने से मना करने लगा। मैंने फिर से बोला तो इसने पानी का घड़ा जमीन पर दे मारा और बोला, ले जमीन से पानी निकाल कर पी ले। ये सुनकर सोहन की आंखें शर्म से झुक जाती है। उसे एहसास होता है कि अच्छे कर्मों की वजह से उसके भाई को इतना सम्मान मिलता है और बुरे कर्मों की वजह से उसे इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। फिर बुजुर्ग कुछ सोचकर बोलते हैं, बेटा मोहन, तुम अच्छे लड़के हो तो तुम मेरे घर के अंदर सो सकते हो। ये अच्छा लड़का नहीं है तो इसे घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। मोहन पहले तो मना करता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति मोहन के कान में कुछ कहता है। फिर मोहन मान जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति के घर में अंदर सो जाता है। सोहन बाहर बारिश में लेट जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे नींद नहीं आती। मेरा भाई कितना बुरा है, खुद तो चैन से सो रहा है और मुझे यहाँ बारिश में छोड़ दिया। खैर, गलती भी तो मेरी ही है। मम्मी पापा सही कहते थे, जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। मैंने कभी किसी की भलाई नहीं की, तो भला लोग मेरी भलाई क्यों करेंगे? मैं इसी के लायक हूँ। क्यों ना मुझे अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। वो गेट पर जाकर बोलता है, मोहन भाई मुझे माफ कर दे, तू सही कहता था, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति हंसते हुए बोलते हैं, देखा मोहन,
मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे भाई को सबक मिल जाएगा। देखो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ बाबा, आप सही कह रहे थे। क्यों सोहन, अब तुझे पता चला कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हाँ भाई, मुझे समझ आ गया। अब मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा, लोगों की हमेशा मदद करूँगा। फिर दोनों भाई अच्छे से रहने लगे और लोगों की मदद करने लगे। देखा दोस्तों, आखिर सोहन को भी इसका सबक मिल ही गया। उसे समझ आ गया कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, और अगर हम मोहन की तरह अच्छा काम करते हैं तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होता है। तो आप सब भी अच्छा ही काम करें और खुश रहिए।